बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम था धर्मपुरी। इस राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो बहुत ही शक्तिशाली, समृद्ध लेकिन अत्यंत अहंकारी था। उसे लगता था कि इस पूरी धरती पर उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। राजा ने अपने राज्य की सीमाओं पर एक विशाल पत्थर का स्तंभ खड़ा करवाया था, जिस पर ये 3 प्रश्न खुदे हुए थे। सबसे अनमोल वस्तु क्या है? सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे छोटा रास्ता क्या है? राजा ने ये घोषणा करवा दी थी, जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों का सत्य और संतोषजनक उत्तर देगा, उसे 1000 सोने के सिक्के और मेरे दरबार में एक उच्च स्थान मिलेगा। लेकिन जो भी उत्तर देने में विफल होगा या मूर्खतापूर्ण उत्तर देगा, उसे आजीवन कारावास मिलेगा। ये चुनौती राज्यों में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी फैल गई। कई पंडित, ज्ञानी, धनी, व्यापारी और वीर योद्धा आए। उन्होंने महीनों तक दिमाग लगाया, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी और राजा के सामने अपने उत्तर प्रस्तुत किए। एक पंडित ने कहा, सबसे अनमोल वस्तु ज्ञान है, सबसे मुश्किल काम ईश्वर को जानना है और सबसे छोटा रास्ता ध्यान है। दूसरे ने कहा, सबसे अनमोल वस्तु सोना है, सबसे मुश्किल काम युद्ध जीतना है और सबसे छोटा रास्ता नाव से नदी पार करना है। लेकिन राजा विक्रमादित्य हर जवाब को घमंड से सुनकर सिर हिला देता था और कहता था, तुम्हारा उत्तर मेरी बुद्धि को संतुष्ट नहीं करता, कारावास में जाओ। देखते ही देखते राजा के कारागार ज्ञानी लोगों से भर गए। अब लोग डर के मारे दरबार में आना बंद कर चुके थे। राजा और भी अधिक अहंकारी हो गया। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब और सीधा साधा चरवाहा रहता था, जिसका नाम था दीपक। दीपक दिन भर अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ पहाड़ियों पर रहता था। वो भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बहुत विचारशील और शांत स्वभाव का था। वो अपनी भेड़ों को घास चराते समय अक्सर अपने मन में जीवन के रहस्यों पर विचार किया करता था। एक दोपहर जब दीपक अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तो उसने देखा कि कुछ व्यापारी आपस में फुसफुसा रहे हैं और राजा की चुनौती के बारे में बात कर रहे हैं। एक व्यापारी दूसरे से कह रहा था, हमारा राजा कितना मूर्ख है, उसने आधे से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को जेल में डाल दिया है। लगता है अब कोई नहीं बचेगा। दीपक ने अपनी लाठी जमीन पर रखी और जिज्ञासावश उनके पास गया। क्षमा करें महाशय, आप किस चुनौती की बात कर रहे हैं? व्यापारी ने घमंड से दीपक की फटी हुई पोशाक को देखा और बोला, तुम जैसे चरवाहे को ये सब जानकर क्या फायदा? ये राजा के 3 मुश्किल प्रश्नों की बात है, जिनके उत्तर किसी को नहीं पता। दीपक ने विनम्रता से तीनों प्रश्न पूछे। जब उसने प्रश्न सुने तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। व्यापारी ने उपहास करते हुए कहा, क्या हुआ चरवाहे, क्या तुम्हें इनके उत्तर पता है? दीपक ने शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है मैंने इन प्रश्नों पर विचार किया है। यदि राजा को सत्य जानने की इच्छा है तो मैं कल दरबार में जाने का साहस करूंगा। व्यापारी हंसे। तुम एक चरवाहा जो बड़े बड़े पंडित नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे? सीधे कारावास में जाओगे। लेकिन दीपक ने उनकी उपहास भरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रात भर भेड़ों की रखवाली करते हुए उसने अपने मन में उन 3 प्रश्नों के उत्तरों को पक्का किया। अगले दिन दीपक ने अपनी सबसे साफ ऊनी पोशाक पहनी और हाथ में अपनी साधारण लाठी लेकर राजा के विशाल दरबार में पहुंचा। दरबार भरा हुआ था। राजा अपने रत्न जटित सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर ऊब और अहंकार साफ झलक रहा था। राजा ने दीपक को देखा और जोर से हंसा। कौन हो तुम, एक चरवाहा? क्या तुम कारावास जाने के लिए इतने उत्सुक हो? दीपक ने शांत और दृढ़ता से राजा को प्रणाम किया। महाराज, मैं एक साधारण चरवाहा हूँ। मेरा नाम दीपक है। मैं इन प्रश्नों पर विचार करके आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे कपड़े मैले हैं, पर मेरे विचार मैले नहीं हैं। यदि मेरे उत्तर आपको सत्य लगेंगे तो मुझे आपका वचन याद रहेगा। ठीक है चरवाहे,
कारावास के लिए तैयार हो जाओ। बताओ, सबसे अनमोल वस्तु क्या है? दीपक ने सीधा राजा की आंखों में देखा और विनम्रता से उत्तर दिया। महाराज, सबसे अनमोल वस्तु है समय, क्योंकि दुनिया का सारा धन और शक्ति भी उस एक पल को वापस नहीं खरीद सकती जो बीत चुका है। यदि आप आज कुछ अच्छा करना चाहें और कल का इंतजार करें तो वो कल कभी नहीं आएगा। इसीलिए जो अभी है वही सबसे अनमोल है। पूरा दरबार शांत रह गया। राजा भी पहली बार सोचने पर मजबूर हुआ। उसने हमेशा सोने को अनमोल माना था, पर दीपक का तर्क अटूट था। राजा ने थोड़ा बेचैन होकर दूसरा प्रश्न पूछा। ठीक है, अब बताओ, सबसे मुश्किल काम क्या है? दीपक ने उत्तर दिया। महाराज, सबसे मुश्किल काम है खुद को जानना। हमने संसार को जानने के लिए बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिए, समुद्र पार कर लिए, चांद तारों तक पहुंच गए, लेकिन अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और अपने अहंकार को तोड़ना, इससे मुश्किल काम इस दुनिया में दूसरा नहीं है। जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। इस बार राजा का अहंकार डगमगाया। वो सोचने लगा कि क्या दीपक कहीं उसके अपने ही अहंकार की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। दरबार के पंडित और दरबारी आश्चर्यचकित थे। राजा को ये आभास होने लगा था कि ये साधारण चरवाहा बाकी सभी विद्वानों से अलग है। अब उसने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा। ठीक है चरवाहे, अंतिम प्रश्न, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? दीपक मुस्कुराया। उसने धीरे से राजा को झुककर प्रणाम किया और उत्तर दिया। महाराज, सबसे छोटा रास्ता सत्य है। आप चाहे जितनी लंबी यात्रा कर लें, कितने भी घुमावदार रास्ते चुन लें, अंत में सत्य ही वो सीधा मार्ग है जो आपको लक्ष्य तक सबसे तेजी से पहुंचाता है। झूठ हमेशा लंबा और जटिल रास्ता बनाता है, जिसमें आपको कई बार भटकना पड़ता है, लेकिन सत्य सीधे आपके हृदय और गंतव्य तक पहुंचता है। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठे। उनका चेहरा अब घमंड से नहीं बल्कि आत्मचिंतन से भरा था। उन्होंने दीपक को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन इस बार उभास की भावना नहीं थी बल्कि सम्मान था। राजा ने महसूस किया कि दीपक के उत्तर केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के अनुभव और सच्चाई पर आधारित थे। तुमने मेरे अहंकार को तोड़ा है। तुमने मुझे वो सिखाया है जो मेरे दरबार के बड़े बड़े ज्ञानी नहीं सिखा पाए। तुम्हारे उत्तरों में सत्य की वो चमक है जो मेरे सारे सोने से ज्यादा कीमती है। राजा ने उसी समय कारागार के द्वार खोलने का आदेश दिया और उन सभी विद्वानों को रिहा कर दिया जिन्हें उसने दंडित किया था। राजा विक्रमादित्य ने अपना मुकुट उतारा और दीपक के सामने झुक गए। दीपक, तुमने मेरी चुनौती पूरी की है। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? 1000 सोने के सिक्के या दरबार में उच्च स्थान? दीपक ने विनम्रता से कहा। महाराज, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वो 1000 सिक्कों से ज्यादा मूल्यवान है। मुझे कोई स्थान या धन नहीं चाहिए। मैं बस अपनी भेड़ों के पास वापस जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं शांति से रह सकता हूँ। लेकिन क्यों? राजा ने पूछा। यदि मैं यहाँ उच्च पद पर आ गया तो शायद मैं अपने सबसे अनमोल समय को बर्बाद करूंगा, खुद को जानना बंद कर दूंगा और सत्य का रास्ता छोड़ दूंगा। मैं एक चरवाहा ही ठीक हूँ। राजा विक्रमादित्य ने दीपक की विनम्रता और संतोष को देखा। उसने उसे 1000 सोने के सिक्के दिए, लेकिन दीपक ने केवल अपनी भेड़ों के लिए ऊन खरीदने लायक थोड़ा सा धन लिया और बाकी का धन गांव के गरीबों को बांटने के लिए राजा को वापस कर दिया। राजा विक्रमादित्य एक बेहतर और विनम्र शासक बन गए। उन्होंने दीपक की कहानी को पत्थर के स्तंभ पर लिखवा दिया, ताकि भविष्य में हर कोई ये जान सके कि ज्ञान, सत्य और विनम्रता सबसे बड़े खजाने हैं।